जी, मेरी तरफ से सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। आज आपसे एक छोटा सा एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सबको बताया गया, आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है और मैंने अपने बहुत ही करीबी एक दोस्त को सुबह फ़ोन किया। मैंने कहा, यार आप तो सुबह सुबह फ़ोन कर देते हो और ईद मुबारक कहते हो, आज आपने क्यों नहीं किया है? कहते, यार मैं आज सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर ईद की तैयारी शुरू की, ईद की नमाज़ पढ़ने गया, ईद की नमाज़ पढ़ के आके जैसा कि आपने कहा रूटीन के मुताबिक मैं सबको मैसेज करने के लिए सोशल मीडिया पे मैं गया और मैंने कहा चले आज डेट भी ऐसी है कि इन तारीख़ों में ना मेरा बिल जनरेट हो जाता है बिजली का। तो मैं पहले बिजली का बिल देख लेता हूँ। जब उससे बिजली का बिल देखा तो उसके बिजली के बिल जो एक महीने का था नाजरीन, 27,777 रुपये था। जी हाँ, 27,777 रुपये। तो मुझे उसने कहा कि आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आप मेरे घर के मेरा लिविंग स्टैंडर्ड भी जानते हैं, मेरा कितना घर है। मैंने उसे कहा, हाँ मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आपका 4 मरले का घर है, डबल स्टोरी है, लेकिन आप महंगाई की वजह से एक पोर्शन आपने किराए पे दिया हुआ है और एक पोर्शन पे आप रहते हैं। तो जनाब उसके घर में एक छोटा सा 1 टन का छोटा एसी भी लगा हुआ है। तो कहता है कि मैं अब क्या करूं, 27,777 रुपये बिल आया है, मैं अब ईद की खुशियां समेटूं या 27,777 रुपये जमा करूं। यही सोच में मैं घर पे लेटा रहा। गर्मी भी इतनी थी और इस शदीद गर्मी और शदीद बड़े बिल की वजह से मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि अब मैं एसी लगाऊं। लिहाजा मैं पंखा लगा के बाहर सैन में सो गया और रात को उठा। मुझे अपने दोस्त की बात सुन के याद आया कि बेताशा इस तरह के लोग हैं, बेताशा लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तान में सफ़ेद पोश हैं जो इस वक्त इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ईद वाले दिन जब वो अपने बिजली का बिल देखते हैं तो वो कैसे एक दूसरे को कहें कि आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक।